तो पिंड दे सारे लोग तेरे दुश्मन बन गए। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਉ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਛੀਮਾ ਨਾ ਆਖੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਟੱਪਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ मारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फ़िल्में और उनका सबसे बड़ा हीरो। अब विलन जो होता है ना, वो हीरो से ज़्यादा अदाकारी उसकी होती है। अब पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री 1960 के दहाई जो थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अरूज था इस पे। उस टाइम पर विलन जो थे मज़हर शाह साहब, उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। उनकी सबसे बेस्ट फिल्म जो है वो आप अगर मलंगी देखें तो उसमें उन्होंने ऐसा किरदार अदा कर दिया कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त, हमारे जो अदाकार है ना, ये सिर्फ स्टूडियो या फिर शूटिंग के ऊपर इतना ही जाते हैं जितना हम लोग कहीं नौकरी करने जाते हैं। वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके साथ तल्लुकात सिर्फ इतने ही होते हैं जितने के हम लोग अगर किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे 40-50 लोग हैं, सबसे सलाम दुआ होती है। कुछ 2-3 ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर हम लोग थोड़ा सा ये ज़्यादा कह लें कि हंस खेल लेते हैं, जो हमारे नज़दीकी काम वाले होते हैं। लेकिन अगर उनके ऊपर भी कोई बुरा टाइम आ जाए तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। आज फिल्में जो पंजाबी बनती थी उसमें बढ़के मारी जाती थी, मतलब जो डायलॉग होते थे, डायलॉग का जो बादशाह था ना, वो मज़हर शाह था। किसी भी फिल्म में जब मज़हर शाह को कास्ट किया जाता था तो मज़हर शाह के लिए जो राइटर होता था वो स्पेशली कुछ ऐसा डायलॉग लिखता था जो पूरी फिल्म के ऊपर बोला जाता था। और मज़हर शाह डायलॉग बोलने में इतने माहिर थे कि मैं कहता हूँ कि हर अल्फाज को उसकी जो वैल्यू होती है, उसका वजन जो होता है ना, वो पूरा करके बोलते थे। लेकिन मज़हर शाह साहब जब फौत हुए तो उनके साथ उनकी इंडस्ट्री ने जो किया ना, वो बहुत बुरा था। मज़हर शाह साहब की पूरी ज़िंदगी के ऊपर फिर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जी उनकी वफ़ात के ऊपर। मज़हर शाह साहब ने बड़ी हिट फिल्में दी, इमामदीन का हाविया, चूड़ियाँ, मतलब इतनी फिल्मों में वो काम करते रहे और अकमल के साथ उनका काम बहुत ही लाजवाब था। लेकिन जब अकमल फौत हुआ तो अकमल के बाद जो ये जो जोड़ी थी ना मज़हर शाह और अकमल की, ये टूट गई। अब उसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राय की जोड़ी थी। सुल्तान राय 1996 में मर गया, मुस्तफ़ा कुरैशी आज जिंदा तो है लेकिन फिल्मों में मर चुका है। कुछ ऐसे ही हालात हुए थे मज़हर शाह के साथ। उसके बाद उसको फिल्में मिलनी कम हो गई और काम एक टाइम आया कि नए नए लोग जो थे वो फिल्मों में आना शुरू हो गए। हम लोगों ने अपने फनकारों की कदर नहीं की। जब नए नए लोग आए हैं तो हम लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। एक पंजाबी का फिक्रा है कि चढ़ दे सूरज नू सलामा। तो हम लोग जो नया फनकार आता है ना, उसको हाथों पे उठा लेते हैं, एक बार उसको चढ़ा देते हैं ऊपर तक, फिर जैसे ही कोई और नया आता तो उसको ऊपर से ही छोड़ते हैं ताकि धड़म करके नीचे गिरे। मज़हर शाह साहब ने अपनी अदाकारी में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस रोल को भी उन्होंने पकड़ा है ना, पूरी हिम्मत और पूरी लगन के साथ किया है। इतनी लगन के साथ कि आप मतलब अगर रियल में उस रोल को किसी से करवाएं ना, मतलब हकीकत में वो वाकया किसी के साथ आ जाए, तो आप अकमल की फिल्म लगा के देख लें तो आप ये नहीं कह सकते कि मज़हर शाह जो है वो एक्टिंग कर रहा है या कोई लिखे हुए जुमले बोल रहा है। मज़हर शाह विलन था, लेकिन विलन की जो हैसियत होती है ना, वो हीरो के बराबर ही होती है। हम लोग तो सिर्फ हीरो को ही चाह रहे होते हैं ना कि हीरो ने कमाल कर दिया। हीरो के साथ अगर विलन कामयाब ना हो ना तो फिल्म फिर भी फ्लॉप हो जाती है। और जो मज़हर शाह साहब थे, उनका जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उनको फिल्में मिलनी कम हो गई और उसके बाद एक टाइम आया कि उनके लिए इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों ने कुछ शो करवाए, मतलब जिसके अंदर उनके लिए कुछ फंडिंग जमा हो सके ताकि उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। मज़हर शाह वो शख्स था जो अपनी अरूज के दौर के अंदर अपना कमाया हुआ पैसा जो था गरीब खानदानों के ऊपर लगा देते। कोई एक्स्ट्रा लोग होते थे जिनके रोज़गार अच्छा नहीं होता था, उनकी बच्चियां जवान हो जाती थी, उनका जहेज़ बना कर दे देते थे। तो इस तरह से वो लोगों की मदद करते थे। लेकिन जब उनके ऊपर बुरा टाइम आया ना तो किसी ने उनका नहीं सोचा।
फिर एक वक्त आया कि जब अलहमरा आर्ट काउंसिल वहाँ पर वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और उसी दौरान उनकी टांग टूट गई। अब जब टांग टूट गई, जो बंदा सारा दिन एक्टरों के बीच में घूमता था, शोर शराबा शुगल मेला, वो एकदम से चारपाई के ऊपर आ गया और ऊपर से माली हालात जो थे वो भी टफ चल रहे थे। तो वो बंदा अपने सोच सोच कर ही मर जाता है। इस टाइम पर उनका किसी ने भी सही तरीके से हाल नहीं पूछा। 1999 जब मजहर शाह साहब की डेथ हो गई, वो फौत हो गए, तो जब उनका जनाजा लेके जाया जा रहा था, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जिसने बड़ी सुपर हिट फिल्में दी, मैं कहता हूँ कि अपने दौर के अंदर हर दूसरी फिल्म जो थी ना वो मजहर शाह की होती थी। हीरो चेंज हो जाता था, विलन मजहर शाह होता था और वो फिल्म भी सुपर हिट जाती थी। क्योंकि लोग जो है ना, हीरो तो अपने किरदार करते ही करते हैं, विलन की जो एक्टिंग है, उसके कुछ डायलॉग होते हैं, बोलने का अंदाज, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना उसको बड़ा ये कह लें कि रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो जब 1999 में मजहर शाह की वफात हो गई, तो उस टाइम पर मजहर शाह का जो जनाजा था उसमें किसी भी उस टाइम के सुपरस्टार ने शिरकत नहीं की। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले जितने लोग फौत होते रहे जो एक्टर थे, क्या मजहर शाह साहब उनकी जनाजों में जाते थे? ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। बाकी मजहर शाह का जो जनाजा था उसके अंदर किसी भी अच्छे अदाकार, मतलब जो सुपरस्टार थे, उनमें से किसी ने भी शिरकत नहीं की। बस घर के चंद लोग थे जिन्होंने इनका जनाजा कराया और इनको दफन कर दिया गया मनो मट्टी के नीचे। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो था कि शायद इनके फौत होने के ऊपर कुछ अच्छा जो एक था कि इसको स्टूडियो एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए। कोई स्टूडियो, कोई शूटिंग नहीं रुकी। जैसा कि सुल्तान राय साहब जब फौत हुए थे तब भी एक फिल्म चल रही थी मम्मी, कराची के अंदर जो सेट लगा हुआ था, तो मुस्तफा कुरैशी जो कि सुल्तान राय के साथ हर फिल्म के अंदर विलन आता था, तो उसने उस टाइम पे कहा था कि इस फिल्म को पूरा कर लें, ये जो हमारा सीन है इसको पूरा करके फिर चलेंगे। वो तो शफकत चीमा था जिसने कहा जी मेरे से काम नहीं होना, करना है कर लें, ठीक है, फिर नहीं कहना कि काम अच्छा नहीं हुआ, हमारा यार चला गया, आप लोगों को शूटिंग की पड़ी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी अदाकार हैं इनको एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ लगाव रखना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह का मामला हो तो अपने काम काज कुछ टाइम के लिए रोक दें। आप लोगों की फैमिली होती है यार, ये इनके साथ आप एक जज्बात वाले सीन होते हैं, आपके फिल्में बनती हैं, लेकिन नहीं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप हमारे हमसाया मुल्क की प्रोडक्शन देखें, वहाँ पर अगर किसी के साथ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो बड़े बड़े फनकार जाते हैं वहाँ पर। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं करना। जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन उसको याद करके हम लोग आने वाले वक्त को खूबसूरत बना सकते हैं, यादगार बना सकते हैं, ताकि हम पे कोई उंगली ना उठाए। दुआओं में याद रखिएगा। मजहर शाह साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।